हेरा फेरी का जो भी वो टीज़र प्रोमो कुछ भी बोलो भाई, कल आने वाला है। अब देखो बहुत से लोग बोलेंगे आपको कि भाई फेक भी हो सकता है। देखो भाई, हो तो सकता है फेक, मैं सच बोल रहा हूँ, हो भी सकता है ये जो न्यूज़ है। पर जो 25 दिन का जो ड्रामा चल रहा है ना, ये 25 दिन वाला, ये कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। क्योंकि अब परेश रावल ने कहा है कि भाई देखो, मैंने छोड़ दी है फिल्म, मैंने 15 लाख लिए थे, मानता हूँ, विथ इंटरेस्ट मैंने लौटा दिया है। 15 करोड़ उसको चाहिए थे इस फिल्म के लिए, जो फिरोज़ नाडियाडवाला ने दिए नहीं। ऐसा कुछ अपडेट्स है। देखो मैं आपको दो चीज़ें बता रहा हूँ, एक तो ये सब ड्रामा है, और या फिर दूसरी बात, अगर ड्रामा नहीं है तो अक्षय कुमार पे थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं यार। ये अपने जो परेश रावल जी है, पता नहीं कौन सा लॉजिक है ये, पर मुझे जो लगता है, क्योंकि फिरोज़ नाडियाडवाला की फ़िल्म है हेरा फेरी, और अक्षय भी उसमें पार्टनर है अब, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हो, केप ऑफ गुड फिल्म्स ने हेरा फेरी के राइट्स लिए हैं शायद, या फिर कंबाइन पार्टनर है वो दोनों। तो अक्षय भी इनडायरेक्टली बोलो डायरेक्टली बोलो प्रोड्यूसर है हेरा फेरी का। अब तुम बीच में से फिल्म छोड़ के जा रहे हो, तो अक्षय का पूरा राइट बनता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, वो 15-25 करोड़ जो भी तुमको केस ठोकेगा वो ठोक ही देगा। उसके पास वो राइट है क्योंकि वो एक प्रोड्यूसर है। पर ये हो गई वो बात कि जो हमको लग रहा है कि ये सच में है, हो रहा है, मतलब अक्षय का झगड़ा हुआ है या फिर जो भी है वो हुआ है। पर अब आते हैं उस मुद्दे पे कि जो मुझे ड्रामा लगता है 25 तारीख वाला, कि कल ही कुछ देखने को मिलेगा शायद समहाउ। 18 तारीख जब थी तब से ये ड्रामा शुरू हुआ, और इस ड्रामे में सब लोग कूदे। सबसे पहले अक्षय कुमार के स्टेटमेंट ने, तो सबसे पहले परेश रावल ये बोला कि उन्होंने ये कहा था, बाय द वे परेश रावल जी ये बोले कि उन्होंने ये कि भाई मैं अब उस कैरेक्टर से तंग आ चुका हूँ, मुझे नहीं करनी हेरा फेरी। ये यहाँ तक सब कुछ सही है। उसके बाद हुआ ये कि हेरा फेरी नहीं करने के बाद सुनील शेट्टी बोलता है कि भाई देखो, और उसने भी ड्रामेबाजी वाला स्टेटमेंट दिया था कि वो उसने सीधा सीधा नहीं बोला मीडिया को कि भाई परेश रावल नहीं करने वाले, वो न्यूज़ सच है। उसने सीधा बोला कि भाई देखो, बाबू नहीं तो शाम भी नहीं। अब ये होने के बाद अक्षय कुमार 25 करोड़ का डायरेक्ट केस डाल देता है, उसकी जो कंपनी है वो। ऊपर से प्रियदर्शन इस मामले में आके कूद पड़ते हैं कि व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग विथ माय टीम। जो मतलब इनडायरेक्टली वो ये बोल रहे, लेकिन वो ये नहीं बोल रहे कि जो भी डिफरेंसेस है वो सॉर्ट आउट कर लो। मैं नहीं करूँगा फिल्म, मैं बनाऊँगा ही नहीं हेरा फेरी अगर ये चलेगा मसला, तो ऐसा उन्होंने इनडायरेक्ट या डायरेक्ट धमकी दी। पर अब यहाँ पर भी सब कुछ सही है। उसके बाद आता है भाई ये न्यूज़ कि सुनील शेट्टी वापस कूद जाता है इस झगड़े में, और बोलता है कि देखो भाई, ये जो भी है, ये अक्षय कुमार कभी या फिर परेश रावल कभी एक दूसरे पर ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा मुझे लगा तो नहीं था, पर अब सब कुछ ऐसा लग रहा है कि हेरा फेरी को प्रॉब्लम आ सकती है। बराबर है, देख लो, ये सब फिल्म स्टोरी टाइप का लग रहा है, लेकिन ये सच्चाई वाले स्टेटमेंट्स है। एंड ऊपर से बाद में एंड में ये स्टेटमेंट भी देखने को मिल जाता है भैया लोगों के, 15 लाख दे दिए भाई मैंने अक्षय के, जो भी थे, इवन विथ इंटरेस्ट दे दिए जो मैंने पैसा लिया था साइनिंग अमाउंट, और 15 करोड़ मेरी वो फी, मतलब उसकी वो फीस थी बाय द वे, वो रिवील हो गई। अब इस पूरे के पूरे ड्रामे में बहुत से लोग बोल रहे इनका सच में झगड़ा हुआ है भाई, कुछ लोग बोल रहे भाई ये सब ड्रामा है। देखो दो चीज़ें हैं, हो सकता है कि इनका सच में झगड़ा हो तो हेरा फेरी शायद ही ना बने, या फिर बने तो लेट बने, या फिर परेश रावल के बदले कोई दूसरा आ जाए, ये हो सकता है। पर अगर ये स्टेटमेंट सच्चा निकला बाय चांस कि बाबू नहीं तो शाम नहीं, इसका मतलब सुनील शेट्टी भी नहीं रहेगा। क्योंकि अगर ये स्टेटमेंट और ये पूरी स्टोरी सही है, जो कि फेक नहीं है, बाय चांस अगर प्रमोशनल स्टंट नहीं है, तो रियल स्टेटमेंट दिया है मतलब सुनील शेट्टी ने भी। उसने भी ये बोला कि जहाँ बाबू नहीं वहाँ पे शाम भी नहीं, इसका मतलब हेरा फेरी में दोनों भी नहीं। अगर ये रियल है तो फिर इनके स्टारकास्ट नहीं बनाने के लिए अक्षय कुमार एंड कंपनी को मशक्क़त करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। पर फिर सवाल ये आता है कि राजू श्याम और बाबू की जो जोड़ी है,
नए श्याम और बाबू कौन देखेंगे भाई? देखते वक्त बताएगा, अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता। पर ये रियल हुआ तो मुझे जो लग रहा है ये सब ड्रामा चल रहा है, प्रैक्टिकली बहुत बड़ा ड्रामा, स्टंट्स प्रमोशनल के लिए। और एकदम सही जा रहा है ये ड्रामा, क्योंकि देखो 18 तारीख को नोटिस भेजा अक्षय कुमार ने, 7 दिन में जवाब दो, यानी कि 25 तारीख, तो 25 तारीख को जवाब दो। अब वो जवाब नोटिस का होगा या प्रोमो होगा, या आप सोचना। मुझे लग रहा है फिल्म की स्टोरी नहीं, प्रोमो का कुछ झमेला होगा, या प्रोमो ऐसा कुछ आएगा कि जिसमें अक्षय कुमार का राजू का जो कैरेक्टर है वो हमेशा बाबू से पंगा लेते रहता है, दोनों में आपस में नहीं बनती है। तो राजू ने डाल दिया होगा कोई केस कि बाबू ने ये किया वो किया, वो लड़ते तो रहते ही है, पता है आपको। ऐसा ही कुछ होगा, देखते हैं आपको क्या लगता है। वैसे बात है, ड्रामा तो है भाई।